गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है नौमी और मैंने साड़ी पहनी है, तो मैं खुद को ही देख रही थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कभी कभी साड़ी पहनती हूँ जब मैं पूजा पाठ वगैरह घर में होते हैं या मैं कहीं बाहर जाती हूँ भगवान के दर्शन करने, तीज त्यौहार होते हैं तो पहनती हूँ। तो आज मैंने पहनी है, तो वही मैं देख रही थी कि मैं ठीक दिख रही हूँ कि नहीं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ माता के लिए, मैं ये करने के लिए, शीरा बनाने के लिए, हलवा जिसे बोलते हैं सूजी का। तो वो माता को बहुत प्रिय होता है, तो हमारे यहाँ नौमी को ये बनता ही बनता है, जिससे माता के भोग भी लगते हैं। बाकी सारे मतलब मिठाई और फल के साथ साथ ये भी लगाए जाते हैं भोग में। और उसके साथ में इसी भोग के जो प्रसाद होते हैं, तो इसी प्रसाद से हवन वगैरह में भी लास्ट में जो मीठे से जो हवन किया जाता है, तो इसी से होता है, हलवे से। तो वही हलवा मैं घी में बना रही हूँ। तो पहले मैं आई हूँ स्नान करके, घर की साफ़ सफाई सब हो चुकी है और स्नान करके आई। तो पहले मैंने सोचा कि हलवा बना के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज है नौमी और आज है हवन, तो हमें हवन करना है। तो यहाँ पे मेरी सूजी हो गई है फ्राई, तो मैं उसमें पानी डाल देती हूँ। और जो पानी मैंने डाला है उसमें मैं चीनी, अब यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ पानी के बाद। तो वो करके और थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह डालूँगी मैं, मतलब बहुत ही सिंपल बनाती हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने काजू किशमिश डाल दिए हैं। किशमिश पहले डाला था जब पानी थोड़ा मतलब हलवा में पड़ा ही हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। उसी टाइम पे मैंने किशमिश डाला, क्योंकि उसे फूलने के लिए समय चाहिए। और काजू आप ऊपर से, मैंने थोड़े बड़े बड़े पीस डाले हैं, क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही लोगों को अच्छा लगता है, तो आप बारीक काट के डाल सकते हैं। और ये हमारे हलवा जो है बनकर रेडी हो गए, तो मैंने बना के छोड़ दिया था ठंडे होने के लिए, और अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तब तक मैंने इधर पूजा की साफ़ सफाई सब कर ली थी। तो देखिए, तुलसी के पत्ते डाल करके मैंने प्रसाद बना लिया है, और यहाँ पे पूजा की तैयारी मैंने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके मैंने शुरू कर दी है अब। तो मतलब पूजा शुरू हो चुकी है, और अब मैं प्रसाद वगैरह डाल रही हूँ, दिए बत्ती वगैरह मैंने लगा दिए हैं। तो अब यहाँ पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद जो मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ करती हूँ, तो पहले वो पाठ मैं कंप्लीट कर लूँगी आज। उसके बाद फिर हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों मिलके हवन की तैयारी करेंगे। तो वही है। तो क्या हुआ था कि आज सुबह से ही भागम भाग लगी हुई थी, तो अभी चलिए। हमारे घर में हवन की तैयारी हो रही है, पूजा हमारी मतलब हो गई है, मेरी पाठ हो गई है। तो अभी ये हवन की तैयारी करेंगे, फिर ये कपड़े चेंज करके आएंगे, मेरी भी स्नान करेंगे। कब दिया? तो अभी हम आधा घंटा हो गया छुट्टी हुई। ज़्यादा लकड़ी तो डालना नहीं है। नहीं, हाँ, हवन करना है तो गोईठा है ना, गोईठा है ना, उससे डाला हुआ। देखो इतना लकड़ी सफिशिएंट है। हाँ, कल कुर्ता पहन के आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने जो हवन के लिए लकड़ी वगैरह जो सजाने होते हैं, वो उन्होंने हवन कुंड में डाल दिया है। ये बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे कि जब हवन करने हम लोग बैठते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से मतलब वो मतलब हवन के जो सामग्री होती है वो जलती है। कभी हमारे हवन अधूरे नहीं जलते, जैसे बहुत लोगों के हवन है ना अधूरे जल के रह जाते हैं, लेकिन नहीं, ये इनके मतलब नीचे में ये गोईठा डाल करके उसके ऊपर लकड़ी बहुत अच्छे से सजाते हैं, फिर घी और कपूर वगैरह डाल करके। और घी से तो वैसे भी ऑलरेडी हवन में घी मतलब डालते ही हैं, तो वैसे भी लकड़ी जलती है, लेकिन थोड़ी अच्छी लकड़ी, सूखी लकड़ी रहती है ना, तो काफ़ी अच्छे से हवन होती है। तो हमारी जो हवन है वो उसकी मैं तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। और कपूर, घी वगैरह जो भी हैं, और फूल हैं, जल हैं, जो हवन कुंड की पूजा की जाती है, अग्निदेव की जो आवाहन किया जाता है, तो उसके लिए मैं फूल, रोली वगैरह सब ला करके यहाँ रखूँगी। जब तक मैं हवन की पूरी तैयारी करूँगी, तब तक ये भी आ जाएंगे रेडी हो करके। तो वही सब मैं कर रही हूँ। और आज देखिए, देखते देखते आज 9वां दिन है, आज हवन हो जाएंगी, पूजा का समापन हो जाएगा, कल दशहरा हो जाएगी, और इस साल के जो नवरात्रे हैं आश्विन के, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जब आने का रहता है तो कितनी उत्साह रहती है कि मतलब नवरात्रि आने का, नवरात्रि आने का, और आकर के देखिए कि अब 1 से 2 दिन में ख़त्म भी हो जाएगी।
वीडियो में नहीं है। तो यहाँ पे अब हम दोनों बैठ गए हैं हवन करने के लिए और हमारी हवन अब शुरू हो जाएगी। तो हवन करने में तो टाइम लगता है, तो मैं पूरी जो मतलब यहाँ पर जो पूरी हवन है वो दिखाना संभव नहीं है, तो मैं थोड़े से मैंने इसके क्लिप डाले हैं इसमें। तो वही मेरी हवन हम लोगों की शुरू हो गई है और मैं हवन कर रही हूँ हवन सामग्री से और मेरे हस्बैंड करेंगे नवग्रह की लकड़ी और घी से। फिलहाल शुरुआत की, उसके बाद फिर हम दोनों की हवन सामग्री समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज ऐसा हो गया था कि हम लोग ढूंढ रहे थे हवन सामग्री की पैकेट और ढूंढ रहे थे कि और कहाँ पे रखा हुआ है। हमारे घर में मतलब आए सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो हवन होते हैं, तो हवन की सामग्री हमारे यहाँ अच्छी मात्रा में क्वांटिटी में हमेशा रहती है। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि हवन सामग्री मतलब जितनी हमें अभी चाहिए थी बस उतनी ही थी, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। मतलब अभी बच्चे अगर घर में होते तो उन्हें जाना पड़ता लेने के लिए, क्योंकि मैं पूजा की सारी सामग्री टाइम टू टाइम मंगाती रहती हूँ। मैं पूजा पाठ करने के लिए घर में तो मेरे पूजा तो चलता है, कुछ ना कुछ छोटा ही रहता है, तो इनको थोड़ा भी ध्यान नहीं था मेरे हस्बैंड को। ये नवग्रह की लकड़ी वगैरह लेकर के आ गए थे, हवन सामग्री भूल कर लाना। कर कोई बात नहीं, हम दोनों के काम हो गए हैं। अगर बच्चे होते तो फिर ये सुबह का टाइम है तो मार्केट तो खुल ही जाते हैं, मिल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई परेशानी होगी। तो चलिए पहले हम हवन कर लेते हैं, हवन के बाद हमारी आरती होगी, उसके बाद तो मैं भागम भाग करके खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया। बच्ची को स्कूल जाना था तो उन्हें सिर्फ मैंने लंच बना के दिया था और बच्चे लंच लेकर चले गए थे। तो चलिए पहले मैं हवन कर लेती हूँ। अरे हवन हो रहा है, हवन तो पहले आरती कर लो। लकड़ी अच्छा था। रखिए, नहीं झलकेगा, तो घर में पूरा धुआं घुस देगा। ठीक है। हाँ, पेमेंट कुछ छोटा लगे, किसी का पेमेंट कुछ तो फ्रेंड अब आरती हो रही है, तो अभी नवमी की पूजा की जो है यहाँ पे हवन के बाद की आरती होने के बाद सुबह की पूजा हो जाएगी कंप्लीट। और इसके बाद मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए और फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं, तो मतलब यही सब चलने वाला है। तो मैं अभी फटाफट, हमारी आरती हो रही है और मैंने थोड़ा फास्ट किया हुआ है आरती को तो आप देख रहे होंगे कि थोड़ा फास्ट आपको समझ में आ रहा होगा, तो खैर कोई बात नहीं है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और यहाँ पर पूजा ख़त्म होने के बाद जो है वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा, हवन जो हुई है सो पूरा घर एकदम गर्म हो गया है और हर जगह तो आप फैन लगा के काम कर नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है ना कि खाना वगैरह बनाने के टाइम पे आप गैस ऑन रखते हैं तो फ़ैन ऑन नहीं रख सकते, तो ये तो होता ही है। और इन्होंने घर में, पूरे घर में कपूर की आरती दिखा दी है, तो मैं भी आरती यहाँ मैंने ले लिया है। और अब मैं कपड़े चेंज करूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और गर्मी हो भी गई है, क्योंकि हवन होने की वजह से अंदर, घर के अंदर, क्योंकि पूरा घर पैक होने की वजह से। तो मैं पहले, अब पूजा ख़त्म हुई है तो मैं पहले प्रसाद लेकर के इन्हें भी दे दूँगी, मैं भी लूँगी, उसके बाद पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी। और कपड़े चेंज कर लिया है मैंने, तो अब मैं यहाँ पे सब साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि हवन हुई है तो वहाँ पे पहले साफ़ सफाई करके पोछा डाल देंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारे जो काम है किचन के वो शुरू हो जाएंगे। तो हमारा घर चूँकि मतलब ऊपर जा कर के या बाहर निकल कर के हवन करना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, अच्छा नहीं लगता, तो घर के अंदर करना पड़ता है। लेकिन धुआं भर जाने की वजह से थोड़ी परेशानी होती है। नहीं, आज धुआं ज़्यादा हुआ ही नहीं, लकड़ी बहुत अच्छी थी तो इस वजह से। और आज मैं बना रही हूँ सब्जी वगैरह। मैं एक बहुत अच्छे छोटे छोटे दाने होते हैं जिसे हमारे तरफ केराव बोले जाते हैं, पता नहीं आपके तरफ क्या इसे बोला जाता है, तो उसी को मैं मतलब मिक्सी में पीस करके आलू के साथ, आलू टमाटर धनिया की पत्ती के साथ उसकी एक बहुत अच्छी वाली सब्जी बनाऊँगी। और उसी के साथ में, जिसे निमोना बोलते हैं, और उसी के साथ में उसी के पकौड़े बनाऊंगी, प्याज हरी मिर्च और धनिया की पत्ती वगैरह दे करके।
तो वही सब तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया है, क्योंकि आज क्या हुआ है ना कि हम लोग ने चाय ज़्यादा पी ही नहीं है। सुबह से मतलब घर की साफ़ सफाई और पूजा पाठ में ही लगे रहे, तो मतलब ज़्यादा सुबह में चाय हुआ नहीं, क्योंकि चाय पीने के चक्कर में क्या होता है कि बैठ के टाइम पास हो जाता है। तो आज टाइम पास के लिए टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने टाइम पास नहीं किया है, क्योंकि इसलिए आज चाय नहीं हुई है हमारी। तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है और एक तरफ मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। और खाना भी मैं झटपट बना के रेडी कर दूँगी, क्योंकि आज वैसे भी झटपट बनाना है, लेट हो चुकी है, 9:45 हो चुके हैं। तो 9:45 है और इन्हें 11 बजे तक ऑफिस, कितना भी लेट हो 11 बजे तक पहुंच जाना है ऑफिस में। तो वही है, अभी मैं फटाफट कर रही हूँ। और ये जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसकी रेसिपी मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी चूँकि इसे डिटेल में मैं बताऊँगी तो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि जब हम शूटिंग करने के साथ साथ अपने मतलब काम को लेकर, डेली रूटीन को लेकर चलते हैं ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। तो आप कभी किसी काम को फास्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को स्किप करना पड़ता है। तो वही है, अभी मैंने अपनी सब्ज़ी रेडी कर ली है फटाफट, और देखते ही देखते 15 से 20 मिनट में सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। और अभी मैं क्या करूँगी कि इसे चाय वगैरह भी हम लोगों ने पी ली है, तो अब रेडी हो चुकी है। इसलिए मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दिया है, जो घर में गरम मसाला हम रेडी करते हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, सहजीरा और बहुत सारे अगर फूल वगैरह सब मिक्स करके जो बनाते हैं उसके पाउडर मैंने डाले हैं। और यहाँ पे जो मैंने पकौड़े के लिए सारे सामान मैंने मिला लिए थे, छोटे छोटे पकौड़े में ऑयल में तेल गरम हो गई है तो मैं डाल देती हूँ। और इधर मैं चपाती बना लूँगी, घी लगा करके हो जाएगी। और पहले मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, वो खाएंगे और निकलेंगे। आज उन्होंने कहा कि चाय वगैरह भी मत बनाना, क्योंकि आज टाइम नहीं है चाय पीने का। तो चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ी लेट हो गई है, तो आज इस टाइम पे भी ये चाय नहीं पीने वाले हैं। तो मैं बनाऊंगी फटाफट रोटी, मतलब चपाती। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये, तो इसमें मैंने प्याज, प्याज, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च उस पकौड़े में मैंने डाली है, और थोड़े से सूखे पाउडर मसाले, लहसुन के पेस्ट, यही सब मैंने डाला है इसमें। और अब हो गई तो मैं खाना परस लेती हूँ। और ये जो सब्ज़ी है ना, इसे जब गरम सब्ज़ी ही परसिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मतलब निकालिए, किसी को सर्व कीजिए सॉरी मैं अपनी भाषा में बोल रही हूँ, पर इसे सर्व करना हो ना, तो आप इसे जब प्याली वगैरह, कटोरी वगैरह में डालें तो उसके ऊपर आप 1 चम्मच देसी घी डाल दे, तो वो इसके स्वाद जो है ना वो डबल नहीं ट्रिपल हो जाते हैं। तो इसके साथ में घी का कॉम्बिनेशन बहुत मस्त होता है, और बिना घी के बिल्कुल अच्छी नहीं लगे, मतलब अच्छी तो लगती है, टेस्ट अच्छे लगते हैं, बट घी के साथ में इसके टेस्ट बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं वही करने वाली हूँ। तो पहले मैं चपाती, और ये जो है ना राइस के साथ में, या मतलब प्लेन रोटी में घी लगी हो या बटर लगी रोटी के साथ में, या फिर राइस के साथ में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो राइस तो ये अभी खा के जाएंगे नहीं, अगर छुट्टी का दिन रहता तो ये राइस के साथ ही खाते, बहुत पसंद से खाते। लेकिन आज इनको राइस, किसी को भी राइस खाने के बाद आप वहीं ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो तो नींद आती है, तो ये कभी भी राइस पसंद नहीं करते ऑफिस के टाइम पे, छुट्टी के दिन ही राइस खाते हैं, ऐसे बिल्कुल राइस नहीं खाते ये। तो यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया, और मैं इसमें 1 चम्मच भर के घी डाल दूँगी, एकदम मस्त देसी घी और उसके साथ में मैंने पकौड़े जो बनाए हैं वो डालूँगी, और जो चपाती बनाई है वो चपाती घी लगी है फोल्ड करके वो डाल दूँगी। तो ये हो गया है आज का, मतलब बहुत ही झटपट में मैंने बनाया है, मतलब पूछिए मत। और मैंने बनाया, और जब ये ऑफिस चले गया ना तो मैं थक हार के एकदम। लेकिन हमें क्या होता है ना कि हम लेडीज़ लोगों को थकने का भी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि हम थक के बैठ गए तो ना काम बहुत पीछे रह जाता। तो टाइम को नहीं गंवाना है, सुबह का टाइम ऐसा होता है भागम भाग का कि बस मशीन की तरह मैं भागती रहती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि एक के बाद एक काम है, क्या थोड़ा बैठ गई तो मुझे लगता है अरे यार बैठ गई मैं, ये काम छूट रहा है, वो काम छूट रहा है, तो मैं लगी रहती हूँ। तो चलिए मैं एकदम थक चुकी हूँ अब, तो आ गई मैं। सो फ्रेंड, आज 9वीं हो गई है, आज 9वीं है, तो आज हम लोगों ने हवन किया है। तो घर में ही हम सभी हवन वगैरह कर लेते हैं। और आज चूँकि बच्चों की स्कूल थी तो बच्चों की कोई छुट्टी नहीं थी, तो इस वजह से बच्चे तो सुबह ही स्कूल चले गए। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिल करके ही जो पूजा की हवन वगैरह है करके, इस पूजा का जो समापन होता है वो आज हो गया है। और अब सुबह के सारे काम हो गए, सुबह से भाग भाग के 5:30 से
मतलब 5 बजे उठी थी मैं और 5:30 में किचन में आ गई थी और उस टाइम से कंटिन्यू बच्चों को भेजा, रेडी करके उनको भेजा हो गया। उसके बाद घर की साफ़ सफाई, नहाना, पूजा पाठ सब हुए हैं और अभी जो है खाना वगैरह उसके बाद मैंने झटपट बनाया। तो ये जो मैंने आज की सब्ज़ी जो बनाई थी वो एक तरह के चने होती हैं छोटे छोटे, जैसे केराव बोलते हैं या फिर पता नहीं और भी अलग अलग भाषा में से कुछ बोली जाती होगी, लेकिन हम लोग उसे केराव के नाम से जानते हैं। और काले चने के टाइप से वो उसके टेस्ट थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा नहीं, उसके टेस्ट थोड़े अलग होते हैं। तो मैंने आज उसकी सब्ज़ी बनाई है और उसके बाद मैंने पकौड़े बनाए थे, रोटी, घी लगी रोटी। तो आज का खाना यही सब हुआ है, झटपट में मैंने बनाया और उनको दिया है, ये खा करके चले गए ऑफिस। और आज क्या हुआ है कि थोड़ी लेट भी हो गई है उनको जाने में, क्योंकि पूजा जिस दिन घर में पूजा पाठ रहती है उस दिन थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है, तो वही हो गया था, थोड़ी सी लेट हो गई थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, पूजा रोज़ रोज़ नहीं रहती है। तो साहब भी चले गए, तो चलिए अब मैं भी अपने घर के काम को ख़त्म करूँगी, क्योंकि हो गए हैं सुबह के 11:15, 11:30 हो रहे हैं और 1-1.5 घंटे के बाद बच्चों के भी आने का टाइम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं भी विदा लेती हूँ आप लोगों से और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दशहरा। तो चलिए आप सबकी सारी मनोकामनाएं माता पूर्ण करें और मेरी भी करें। तो चलिए मैं अब अपने इस ब्लॉग से लेती हूँ आप लोगों से विदा, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ, बाकी के जो काम है उसे निपटाऊंगी और फिर मैं एडिटिंग वगैरह करने के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के आने के टाइम भी हो जाएंगे धीरे धीरे। तो पहले थोड़ा सा खा लूँगी, क्योंकि कल की पूरे दिन की फास्टिंग थी, तो थोड़ा सा पहले पेट पूजा करूँगी, फिर बाकी के कामों में लग जाऊँगी। तो चलिए मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा इस ब्लॉग में और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो एडवांस में हैप्पी दशहरा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।